का शेर था और साकिब की बेहतियाती हुई। मैंने कहा लो भाई सियासत में लड़ाई होती है, अब ये शेर वाले जो पालते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। ये है सुबह शाम व्लॉग्स। मैं हूं सुबह और मैं हूं शाम। इस चैनल में हम बहुत कुछ मिक्स बातें डाल रहे होते हैं और सारी मजे की होती हैं। हम यहाँ ट्रैवल करते हैं, फूड करते हैं, समझे हमारी ये पर्सनल डायरी है। क्या कहती हैं सुबह, ये पर्सनल डायरी है हमारी। बिल्कुल, हम बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं और ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमारा दिल चाहता है कि हम बात करें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं जिसपे लगता है कि बात करनी चाहिए। तो हमने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम अपने आइडियाज भी शेयर कर सकें, तो हमने सोचा हम अपना चैनल बनाएं। हाँ, अच्छा, आज हम बात करेंगे वक्त को ज़ाया किए बगैर। जुनैद अकरम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं और पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि इंडिया से किसी ने सवाल पूछा था दोस्तों कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तानी इतने ऑब्सेस क्यों हैं, वो क्यों रखते हैं घर में, क्या ये जुल्म नहीं है? तो जुनैद अकरम ने जो उसका जवाब दिया था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम पहले बताना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपको फिर ना पस मंजर समझ में नहीं आएगा जुनैद अकरम ने क्या जवाब दिया, उस पर हमारा क्या रिबटल है। लेकिन उससे पहले वाइल्ड एनिमल्स के चैनल्स हम बहुत देखते हैं। तो सुबह आप क्या एक्सपीरियंस रहा वाइल्ड एनिमल्स? हम 1 साल तो हो गया देखे हुए। हाँ, सबसे पहले जो हमने एक चैनल स्टार्ट किया था उसमें हमें बड़ी हैरत हुई थी कि लोग जो हैं वो अपने घर में रखते हैं या उनके फार्म होते हैं जिसमें वो शेर पालते हैं। तो मियाँ साकिब, फिर उसके बाद फैजी, 1 2 3 और फिर वकार, बस 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 विक्टोरिया नो नो अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद सुहेल है, आई थिंक वो। ये आ गया जी बादशाह। ठीक है। व्यूअर्स आज चैलेंज दे रहे हैं हम जट को। अच्छा, हाथ वाले हैं। इनके चैनल्स हम देखते हैं और जब एक ही चैनल को हमने स्टार्ट किया, हमारा स्टार्ट मियाँ साकिब से था, जो उनका फेमस मुसाफा जो एक शेर था जिसकी डेथ हुई जी। इस पे मियाँ साकिब का जब चैनल हमने लास्ट ईयर यूट्यूब ने रेकमेंड कर दिया, 50 लाख फॉलोवर हैं उनके, 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ज्यादातर इंडिया से ही होंगे। तो साकिब अपने घर की छत पे शेर रखते थे और मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। गुस्सा गुस्सा आ रहा है इसको देखा, गुस्सा आ रहा है। सुबह के लिए बड़ा फैसिनेटिंग था कि यार छत पे ये शेर बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्ली हैं, कुत्ते की तरह रह रहे हैं। और उनके लिए छोटा सा पिंजरा हुआ करता था, उनमें एक मुसाफा होता था और वो कोई भी स्ट्रेंजर आ जाए, लड़की लड़का, उसके साथ वो बैठता था, कुछ वो करता नहीं था। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया कि हम समझते थे शेर जो है उसको आप टच नहीं कर सकते, मगर उस चैनल को देख के हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, हमारी सोचना का जो स्टाइल था। ये गुस्सा कर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ मुफासा? कि नहीं यार, कि ये भी एक पेट हो सकता है। हाँ, तो मियाँ साकिब जिस तरह बातें करते थे, वो अपने बेटे से ज्यादा जानवरों से प्यार करने वाली बातें करते थे। वो अपनी वाइफ को नहीं लाते थे, फैमिली नहीं लाते थे। क्या बात है, 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 क्या बात है। और उनके कमरे के बेडरूम पे भी शेर बैठ जाता था। तो ये हमें मजा आने लग गया, हम उनके वीडियोस देखने लग गए। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक और वीडियो हमारे सामने आ जाता है फैजी वालों का, और फैजी वाले साकिब को फुल जलील कर रहे हैं। फैमिलीज जो है ना ये ना देखें क्योंकि आज का व्लॉग है, थोड़ा सा कोई किसी को रिप्लाई हम कर रहे हैं, एक फजूल सा टिकटॉक कर। अच्छा ये बेला हमें, मैंने कहा लो भाई सियासत में लड़ाई होती है, अब ये शेर वाले जो पालते हैं। तो उसमें लड़ाई शुरू हो गई और फैजी ने बोला कि साकिब जो है वो, उसका थंबनेल में पिक्चर बनाए कि वो जेल में, और बोला कि साकिब ने वीडियो बनाया उनके खिलाफ। जब मुसाफा की डेथ हुई तो हम भी डिसहार्ट हुए, उनका जो खास शेर था। तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा फील हुआ कि ये सिर्फ 5 साल का शेर था और साकिब की बेहतियाती हुई। और हम ये बात नहीं जानते कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया था वहां पर। घरेलू टोटका करते थे, जैसे घरेलू टोटका अपने करते बच्चों थे। पे होम्योपैथी का इलाज हो रहा है। लेकिन उनका अपना शेर था, वो बहुत प्यार करते होंगे उसको, 5 साल से वो पाल रहे थे और कोई भी वजह हुई और शेर जो है वो नहीं रहा, जिस पर साकिब बहुत ज्यादा रोए। और वो उनकी ऐसा हालात थे उनके ऊपर कि उन्हें अपने कुछ शेर जो है वो फैजी वाइल्ड फार्म वालों को रखवाने पड़ गए। इसने भी उसके साथ उतना ही टाइम गुजारा जितना मैंने गुजारा है। ये उससे 1 साल छोटी थी। वहां क्या हुआ शेर और शेरनी के साथ, उनके जो बाकी स्नो थी और दूसरे बेला थी, उसका इशू हुआ जो उनके शेर पेट के नेम थे।
शेरों के नेम थे जो। तो उस वहाँ फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि फैजी फार्म वालों पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरी वीडियो बनाई मेरे जानवरों की और बदतमीज़ी की, तंग किया मेरे जानवरों को, और फैजी फार्म वालों का ये एतराज़ था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऐसी कोई वीडियो। तो इस तरह हमें फैजी को देखने का मौका मिला। ये इधर ये जो कर रहा है ना, ये जगह अपना जख्म दिखा रहा है कि ये बना हुआ ये जानवर की बड़ी सेंस होती है। और उस लड़ाई से साकिब साहब को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फैजी के उस वक्त सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर थे, आज से कोई 6 महीने कह लें आप पहले, और अब उनके 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके, क्योंकि अब हम वो चैनल बहुत कम देखते हैं साकिब मियां का, और इनका चैनल रोज देखते हैं। इतना इंटरेस्टिंग वीडियो होता है उसमें, फैसल हैं और फैजी खुद हैं, जुनेद हैं, और मौज मस्तियां करते हैं। फिर उनके चैनल की वजह से अब वकास एक और चैनल है वो हमें वकास फाइव फार्म। हाँ, वकास का पहले WWE होता था, तो फिर उन्होंने चैनल का नाम चेंज कर दिया। बस 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 बस, ज्यादा भी लाड नहीं किया करो, आपकी जो लाड है ना वो भी थोड़े से हमें कुछ ना कुछ कर दिया। तो ये सारे लोग ना लाहौर से वीडियोस बना रहे हैं, कराची के कम है जानवरों पे, तो ये शेर देख के हमें अच्छा लगता है। और चुड़ैल भी हैं, उनके भी उनका अलग ही अंदाज है बिल्कुल। हाँ, ये चेक करें ना लारा, माशाल्लाह आगे से कैसी प्यारी होगी है, गोल मटोल, ये चेक करें। हाँ, एनिमल रखने का। तो अब 7,000 से डिस्टेंस इन्होंने तय किया और 1.25 लाख तक आ गए, यानी लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हुआ है। जो बच्चियां दिखाई हैं पिंजरा में घुसा घुसा के, हमने तो नहीं ऐसे कोई काम किए, ना हमें कोई हमारी इस पे वो गवारा करता है। ये बात इंपॉर्टेंट बताना थी। अच्छा, अब ये शेरों को टाइमली खाना भी दे रहे होते हैं, इन्होंने नौकर भी रखे होते हैं, और शेर पालना आसान काम नहीं है और ये लीगल भी है। अच्छा, उसमें साकिब पर डंडा हुआ कि अब तुम ये छत पे शेर रखना छोड़ दो और बहुत बड़ी जगह ले जाओ, तो साकिब साहब शिफ्ट हो चुके हैं। अभी और भी हमारे पास शेर के वीडियोस आ रहे होते हैं, हम कभी कभार देखते हैं, हम हर वक्त ड्रामा नहीं देखना चाह रहे होते। अब आ जाएं जुनेद साहब पर, उससे पहले कोई आपके सर में बात है हमारी? हाँ, बस यही है कि फैजी फार्म जो है वो हमें इसलिए ज्यादा पसंद आए क्योंकि उनके वो ज्यादा एनिमल की केयर करते हैं। वकास फार्म वाले वो भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जो उनका अंदाज है। और जब डॉक्टर्स की जरूरत होती है तो वो लोग शेर के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं, शेरों की वैक्सीनेशन कराते हैं। अगर किसी भी दोस्त को डॉक्टर साहब की सर्विस चाहिए हो बिग कैट के वाले से, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा, और इतने ज्यादा उनके पास शेर होते हैं और उनके बच्चे आते हैं जाते हैं। कितने बच्चे हुए हमारे साथ, ऐसा लगता है उन्होंने शेर नहीं पाले हुए बल्कि खरगोश या बिल्ली पाले हुए। आए दिन शेर यार बच्चे दे रहे होते हैं, और एक बच्चा 8 लाख 10 लाख 15 लाख का होता है। ना अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, यस, तो हमें चाहिए कि भी इसको ना फिलहाल। तो फैजी वाले जो है ना वो बड़े प्रोफेशनल हैं, जानवरों से वाकई ना सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि उनका केयर भी कर रहे होते हैं। वकास भी अच्छे हैं। हाँ, वकास के भी अब बहुत ज्यादा उनके भी मतलब बेबी शेर जो हैं। मगर वकास के लिए एक मैं बात बताऊंगा, वकास ने एक चरसी मवाली गंजेली पता नहीं किसको रख लिया था, उसकी वजह से एक शेर का बच्चा, बेचारा बच्चा था वो, उसको बाज या गिद्ध उठा के ले गया था। फिर परेशान हुआ ये वकास, उन्होंने फिर उस बच्चे को फायर कर दिया जॉब से। तो यार उसको दूसरी जॉब मिल गई थी। दूसरी जॉब मिल गई थी। तो हम इन सबको देखते रहते हैं, जो भी हमारे हैं दोस्त, बहुत यानी मजा आता है। हमारा रोजाना इवनिंग टाइम जो हमारा टी टाइम होता है ना, वो हमारा शेरों को देखते होता है। और सिर्फ हम नहीं देखते, अक्सर लोग जिनके घर में लाइट आती है, यानी जो मगरिब में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, उनकी लाइट तो होती है। हमारी भाई लाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती है। पाकिस्तान में मुश्किल होता है। तो साकिब मियां के पास एक बरतानिया की फैमिली भी खातून शौहर के साथ आई थी, बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने शेर वगैरह दिखाए थे। इसी तरह सबसे कड़ा वक्त फैसल भाई पे था, जब कोई गोरा बच्चा आ गया था यूके से और उनको अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी, तो बड़ा कड़ा वक्त था। उन्होंने अच्छे से हैंडल कर लिया था। lions, tigers in the zoo, yes, safari zoo, I think there is safari, ठीक है, तो ये शेर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं। अच्छा, इनके व्यूज जब आप देख रहे हैं ना, व्यूज, इसका फायदा इंसान को नहीं हो रहा, वो मासूम जानवर को हो रहा है कि उनके व्यूज आते हैं, पैसा बनता है, वो अच्छा गोश्त खिला पाते हैं। जुनेद अकरम से पूछा गया तो जुनेद अकरम बजाय थोड़ी रिसर्च करते, तो एक तो आजकल सारे यूट्यूबर जो है ना, अच्छा जुनेद अकरम 90% अच्छी बातें करते हैं, यानी हम ये नहीं कह रहे कि कोई कंप्लीट विलन है, कोई कंप्लीट हीरो है। मेरे अंदर भी खराबियां अच्छाइयां हैं, आपके अंदर भी होंगी, तो हमें अच्छाइयों को भी डिस्कस करना चाहिए और बुराइयों को भी डिस्कस करना चाहिए। बुराई इसलिए डिस्कस करें ताकि वो दूर हो जाए, अच्छाई इसलिए डिस्कस करें ताकि उसको कोई कॉपी कर ले। तो जुनेद अकरम ओवरऑल बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वहां पे हमें लगा कि हम क्योंकि शेर के वीडियोस देखते हैं, तो जुनेद साहब ने बोला नहीं ये जुल्म है, शेरों की जगह सिर्फ जंगल होनी चाहिए और ये गलत है और ये गलत है। तो मैंने सोचा जुनेद अकरम ने तो जब से पैदा हुए हैं जानवरों को मार के तो खाया ही नहीं है। जुनेद अकरम का आंसर था कि वाइल्ड एनिमल्स के साथ जुल्म है। यार जुनेद अकरम ने केयर करते हुए इन लोगों को नहीं देखा, फैजी को, साकिब वगैरह, वकास को। नहीं कर सकते हैं, अल्लाह करे सब सही हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें हम कोशिश कर तो रहे हैं। वो बहुत केयर से जानवरों को रखते हैं। यही शेर, जहां आप दरख्त काट रहे हो, जंगल खत्म कर रहे हो, तो जानवर को आप ये बोल दो कि वाइल्ड है, उनको आप घर में नहीं रख सकते। तो एक जमाने में तो कुत्ता भी वाइल्ड था, जब वो वुल्फ था, वो भेड़िया था। एक जमाने में तो गाय भी वाइल्ड हुआ करती थी, खरगोश भी वाइल्ड हुआ करता था, मगर आज वो इंसान के बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं। कैमल ले लो,
हाँ, इसी तरह हो सकता है शेर भी आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए, आप उनको अगर पाल के रखोगे। तो ये थोड़ा-सा ऊपर से जंगल में जानवरों की शायद वो हिफाजत नहीं हो पाती जो इंसान कर सकते हैं। जैसे पांडा की एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि पांडा इंस्टिंक्ट हो गया क्योंकि वो बहुत शरीफ सा जानवर है और जंगल में उसको खा रहे थे दूसरे जानवर, लेकिन चाइना अब उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि फिर आप क्या वाइल्ड एनिमल के अलावा और जानवरों का ख्याल करते हो? हमें पता आप क्या करते हो जानवरों का। अब हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें अक्सर शेरनियां जब प्रेग्नेंट होती हैं उनकी ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो क्या ये एनिमल अगर वहां होगा, इसकी टेक केयर ऐसी होगी? जो वैक्सीनेशन जो 3 मंथ के बाद जो डिवर्मिंग होती है, क्या उस जानवर को वहां जंगल में मिल रही है? क्या हालात होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उससे कोई जख्म हो जाता है, एक दूसरे से इवन फाइट हो जाती है इनकी। तो उन्हें उस तरह पाकिस्तान में उस तरह ख्याल नहीं किया जा रहा होता जानवरों का, जिस तरह कोई इंसान उनको अपने फार्म में रखकर कर सकता है। एरिया फराहम कर रहा है, उसे जानवरों से, दूसरे जानवरों से महफूज कर रहा है और उसके लिए डॉक्टर बुलवा रहा है। तो टोटली उसका टेक केयर हो रही है जो जैसी होनी चाहिए। शायद जंगल में वैसी ना होती। तो इस तरह जुनैद अकरम को, मुझे लगता है कि इन यूट्यूबर्स को ना कुछ को बस यही प्रॉब्लम हो गई है कि उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि आप सही हैं गलत, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, बगैर सोचा ना। शायद जुनैद अकरम देखते भी ना हो वीडियोस के कैसे कैसे एनिमल्स की हालत हो जाती है। लाइगर इनके पास फैजी फार्म के पास लाइगर था, उसको हड्डियों का तकलीफ थी, उसके बोन इशू थे, तो उसमें उन्होंने इतना ख्याल किया कि वो अभी तक जी रहा है। निकालते हैं बाहर, निकालते हैं। और दूसरा काम पता है क्या करना है कि डॉक्टर को कॉल करते हैं, उसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा लें, ब्लड टेस्ट। और दूसरा ये कि अभी स्नीकर वकास की जो है उसकी कैसी कंडीशन हुई थी। 1 मंथ उसने 7 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह हमारी स्नीकर ने 7 बच्चे दिए, माशाल्लाह 7, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस। और उसको सिर्फ वेट किया था वकास ने कि ऑपरेशन किसी भी सूरत ना करूं, और उसके फिर बच्चे हुए हैं। हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगे उसको, स्नीकर को, और किस हालत में थी आप देखेंगे अगर तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी 4-5 दिन तकलीफ में रही है। और ये बस लग गया, बस ठीक है, वापसी घुमाओ। उसको किसने बचाया है? शायद उसके सारे बच्चे मर जाते पैदा होने में ही। इसको अगर उसको वो हार्मोन्स के इंजेक्शन न लगते तो किसने बचाया? इंसानों ने बचाया ना। तो इंसानों में वाकई ऐसी सलाहियत होती है कि जैसे वो अपनी हिफाजत करते हैं, अपने बच्चों की कर सकते हैं, तो वो जानवरों की भी उसी तरह देखभाल कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं मरने से। उनकी जिंदगी देखें, खुदा के हाथ में है जिंदगी और मौत तो, लेकिन हम ऐसे जानवरों की हिफाजत करके उनको सेव कर सकते हैं, उन्हें बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जुनैद अकरम का एतराज बिल्कुल गलत है। जिस तरह बच्चे मैंने इतने 6 महीने में शेरों के देखे, जंगल में तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे हो सकते थे। अच्छा, जंगल के अलावा शेरों के आप बच्चे देखे, वो इतने प्यारे लगते हैं। जब माँ करके इनको गोद ले लो तो दे आर सो क्यूट। और ये वार्निंग देते हैं सारे ये जो यूट्यूब वाले वीडियो बनाते हैं कि ये हम एक्सपर्ट हैं, हम जानवर को टच कर सकते हैं, आप मत टच करो। तो हमें फीमेल का हमें आइडिया है ना, तो हम तो इसलिए आए हैं। लेकिन कोई भी बंदा ऐसे कोई करने की ट्राई या किसी भी जानवर पे ना करे। तो अब तो कानून भी आ गया लाहौर में कि भाई आप स्ट्रेंजर को पिंजरे के अंदर लेके नहीं जा सकते हो। तो ये सब चीजें आती रहेंगी। जानवर की बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो सिर्फ मालिक ही जान सकता है। तो सामने वाला जो भी विजिटर होगा वो नहीं समझता कि जानवर इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में है, क्या उसकी कंडीशन है इस वक्त। पेट्स के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये टॉपिक से थोड़ा हटके है कि जिन माशरों में पेट से प्यार किया जाता है वहां इंसानों में भी प्यार बढ़ता है। कि अगर वो जानवर का ख्याल कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है। बूढ़े लोगों को बताया जाता है कि आप जो है वो जानवर पालें ताकि आपका डिप्रेशन कम हो। पाकिस्तान में कोई तफरी के मौके नहीं है, तो भाई ये भी तो एक तफरी है ना, वाइल्ड एनिमल्स को रखना, टिकट लगा दो। लोग चिड़ियाघर पाकिस्तान में कहाँ है? जू में आपको एनिमल ही नहीं मिलते हैं देखने के। कराची का तो मैं बात कहूंगी कि नहीं मिलता है। लाहौर में देखे हमने, लाहौर में एनिमल्स, फिर भी कहते हैं लाहौर शेरों का शहर है। जुल्म क्या है जो जुनैद अकरम को बोलना चाहिए था कि जानवरों के कमरे में शेर को मत रखो। शेर की जो नेचुरल उसकी जो हैबिटेट है वो बड़ा जगह होनी चाहिए। तो आप फिर जू क्यों है? अच्छा, अगर वाइल्ड एनिमल नहीं पालने चाहिए तो फिर जू क्या कर रहे हैं? भाई इंसान अपनी आसानी के लिए करता है, अच्छे काम भी इंसान करता है, बुरे काम भी करता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की से अच्छा नाम भी पैदा होता है कि हाँ भाई इतने अच्छे जानवर लाए जाते हैं, पाले जाते हैं, उनका ख्याल किया जाता है। हाँ, जानवर को आप भूखा नहीं मारें, भूखा नहीं छोड़ें। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें जानवर से प्यार है और वो चूहे को मार देते हैं, तो फिर तुम कह रहे हो जानवर से प्यार है, चूहे क्यों मारते हो? तो आप अपने अभी मोरालिटी देखें कि आप खुद क्या कर रहे हो। आप क्या वाकई जानवरों से प्यार करते हो? आपने क्या किया जानवरों के लिए? यूट्यूब पर बैठ जाना, माइक पे बोल देना, वो रात भर जागते हैं। चाहिए। आपको पता है कि जानवर की कैसी कैसी कंडीशन होती है और मालिक ये दूर होते हैं इनके फार्म, और ये भागते हुए जाते हैं और देखते हैं अपनी जानवर की हालत।
अभी जुनैद अकरम का तो मुझे बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने इतनी आसानी से ये बात कह दी कि नहीं होने चाहिए। कौन करेगा इन जानवरों का ख्याल? अगर इन जानवरों को नहीं हिफाजत की जाती तो शायद ये आज इतनी तादाद में नहीं होते, और इनके पास रेयर जो है वो बहुत ज्यादा किस्में हैं शेरों की जो दुनिया में नहीं मिलती हैं। तो एतराज तो बहुत गलत था जुनैद। फैजी फार्म वाले चैनल में एक डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने बताया कि भाई एक जंगल में इतना ज्यादा एक जानवर को मारा जा रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने उन जानवरों के कान में खास किस्म का रेडिएशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया कि अगर स्मगलिंग हो एयरपोर्ट से उनका चीजें लेके जा रही हो तो पकड़ी जाएं। तो जंगल में भी तो आप रोक नहीं पा रहे हो ना जानवर को जो मारा जा रहा है, तो आप कम से कम उनको अपने पास पाल के जिंदा रख लो भाई। तो इससे पहले कि दुनिया से खत्म हो जाए। हाँ, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। हाँ, तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में इजाजत चाहते हैं। मतलब बस ये है कि इनके व्यूज जितने भी आ रहे हैं उनको बच्चों को भी इंटरटेनमेंट देखने को मिलती है, और हम इसी नियत से देखते हैं कि इनका वॉच टाइम बढ़े, और हम ये सोचते हैं कि अगर हम जितना ज्यादा देखेंगे इनको आवर्स देंगे, क्योंकि हम दे सकते हैं टाइम तो हम दे रहे हैं, तो हम देखते हैं, और इन पे एतराज बिल्कुल गलत बनता है। ये सोचो कि शायद इससे अर्निंग हो तो ये जानवर के लिए निवाला बने खाने का, जितना मालिक खुश होगा वो उनके ऊपर स्पेंड करेगा, अपने जो फार्म को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। एप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने अच्छी बात देखी है, ये जो जितने जानवरों के वीडियोस बनाते हैं ये आपसे पैसे डायरेक्ट नहीं मांग रहे होते कि हमें पेपल कर दो, हमें घूस खिलाना है, क्योंकि जानवर को पालने के लिए प्यार चाहिए, वो प्यार नजर आ रहा होता है। इवन ये भी नहीं कहते कि ये जानवर बीमार है इसका ये इलाज है, जैसे लाइगर की कंडीशन थी कि आप हमें पैसा दें तो हम लाइगर का इलाज कराएंगे। वो अपनी मदद आपके तहत अपने फार्म चला रहे होते हैं, किसी को इससे कोई हेल्प नहीं मांग रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप बजाय अच्छा बोलो कि उन्हें रोकने और तनकीद करने के बजाय इनके लिए अच्छा अल्फाज बोलो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है कि जुनैद अकरम तो सोशल कमेंटेटर है, उनके पास बहुत टॉपिक्स हैं बात करने को, मगर ये जो शेर वाले वीडियोस हैं वो रोज उनको वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं तो समझता हूँ ये बाथरूम में सोचते होंगे बैठ के कि आज शेर पे मैं क्या वीडियो बनाऊं। शेर अगर आज कभी किसी दिन शेर को तरबूज खान खिलाने का वीडियो बना रहे होते हैं, बेचारे उनको टॉपिक्स चाहिए होते हैं ना, तो कभी एक शेर को घुमा देंगे, बोलेंगे वो शेर गुम हो गया, जैसे चिकन खिला रहे हैं, या कभी लाइगर को स्विमिंग करते हुए बना लेते हैं वीडियो। अच्छी बात तो है। यानी कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, सुबह शाम व्लॉग्स पे दोबारा हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।